नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रुतबा है, मैं कहूँगी जो स्वैग है वो एक तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई का दौरा करने के बाद सिंगापुर पहुंच गए हैं। तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, उनको गले मिलने के लिए, हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। किसी को पसंद आए ना आए, ये रियलिटी है कि मुल्क दिवालिया होने को है और ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बराए नाम रह गए हैं। दोस्त ममालिक ने भी मजीद कर्ज देने से मुंह मोड़ लिया है। IMF भी हिचकिचा रहा है। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, IT इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ तब्दीली नहीं आती बहुत बड़ी, तो फिर तब्दील करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, खत्म। पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है, ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है, और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। लेकिन मिरेकल्स तब होते हैं जब आपके पास मोदी जैसा लीडर हो और जब आपके पास उस जैसी लॉयल्टी हो और आपकी आवाम में उसको पसंद करने की और उसको पहचानने की सलाहियत हो। तो वो तो आगे जा चुका है। सो पाकिस्तानी को भी चाहिए कि सोचें, माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है। नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था, उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल, और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई। और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। ये तो मोदी साहब जहाँ भी पहुँचते हैं कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं, ये तो हमने देखा है, कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वो फिर वायरल हो जाता है। कभी कोई सेल्फी ले लेता है उनके साथ खड़ा होके, हैं जी, और कभी जो है वो उनके साथ गले मिलते हुए दिखाई देते हैं, और फिर पुतिन को जो है वो हक करते हैं तो वायरल हो जाता है, ज़ेलेंस्की को हक करते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं तो वायरल हो जाता है, और वो ब्रुनाई के सुल्तान के महल में जाते हैं तो वायरल हो जाता है। और अब वो वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ उन्होंने ढोल बजाते हुए। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊँ कि इंडिया के लिए ये विज़िट कितना सिग्निफिकेंट है और इंडिया ये विज़िट में क्या बात वहाँ पर करने लगा सिंगापुर में। तो देखिए, मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज में पहुंचते हैं तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियाँ हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियाँ भी थी जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी, लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की, लेकिन सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर
बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 to 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया के पास है। वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। तो जो सिंगापुर है वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग में एक मेन जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि इंडिया इस वक्त सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। इंडिया सेमीकंडक्टर के गेम प्लान अपना बना चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और चिप के लिए $10 बिलियन मुख्तस कर दिए हैं।